थे। अब्दुल कलाम बुद्ध के गुरु थे। अब्दुल कलाम बुद्ध के गुरु थे। महापरिनिष्काण के बाद ज्ञान की खोज महात्मा बुद्ध अब्दुल कलाम आश्रम पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। अब्दुल कलाम आश्रमों में उन्होंने तपस्या की, परंतु उनसे संतुष्ट नहीं हुए। अब्दुल कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल खजुराहो के मंदिर में स्थापत्य में सहयोगी थे। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों आज भी चंदेल स्थापत्य कला के बखान करते हैं। इन मंदिरों में 950 से 1050 के बीच कराया गया था। यह मंदिर कंदरिया महादेव का सर्वोत्तम है। 3 नंबर क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर का स्थापत्य में चंदेल थे। किसने यह विचार किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौना है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने विचार किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप सूत काटने वाले लंकाशायर में रहता है। तंतु बंगाल के आर्थिक आधार पर समाप्त करने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों हथकरघा असंख्य काटने वाले बुनकर का जन्म दिया है। समाज में केंद्र बिंदु बने हुए हैं, किंतु इस देश के सूती कपड़े की मानी बाढ़ की गई है। चौथा नंबर क्वेश्चन बंगाल में हुई थी। कौन सा आंदोलन बंगाल में हुई थी? तो इसका आंसर होगा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1 मई 1997 ईस्वी को की थी। मठ में सर्वाधिक कोलकाता के समीप बाड़ा नगर में की गई। इसका मुख्यालय बेलूर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने मिशन की स्थापना केंद्र के वेदांत दर्शन प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत ने प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और इनके जन्म पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की अल्पीकरण तथा के साथ असंगत तथा उसके अल्पीकरण वाले कानून का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अल्पीकरण के कानूनों के उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 यह घोषणा करती है कि मौलिक अधिकार का असंगत तथा अल्पीकरण काम करने वाले कानूनों विधियों शून्य होगी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्मस्थान आधार विभेद प्रतिषेध है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? पंचायत समिति राज्य संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती समिति का नाम जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता के प्रशासनिक शक्तियों के में विभाजित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रत्येक से क्षेत्र में विकास योजना प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती पंचायत समिति के जिला स्तर में जिला परिषद होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो यह फ्रांस में है। दुनिया का सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 टाइम जोन है। रूस में 11 और अंटार्कटिका में 10 टाइम जोन है। अंटार्कटिका में 10 टाइम जोन है। अमेरिका में और ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। कौन सी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? यह खनिज और कार्बनिक पदार्थों सही क्रम से यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी को उपजाऊ खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनाता है। मिट्टी का नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम आयरन जिंक कॉपर उचित मात्रा में आवश्यक मिट्टी उपजाऊ होती है। नहारकटिया जल क्षेत्र में किस राज्य में स्थित है? नहारकटिया असम में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। ये असम का तेल क्षेत्र डिगबोई क्षेत्र सुरमा घाटी नहारकटिया तेल क्षेत्र है। गुजरात के तेल क्षेत्र गलेश्वर तेल क्षेत्र खंभात तेल अहमदाबाद कलोल क्षेत्र अरब सागर अपतटीय क्षेत्र मुंबई का हाई तेल क्षेत्र बसीन तेल क्षेत्र आलिया बेट तेल क्षेत्र। इसके बाद है कि 10 नंबर बाजार
मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। तो यह पूंजीवादी होगा। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। मुक्त बाजार आर्थिक व्यवस्था माल और सेवाओं की कीमत खुलते बाजार में निर्धारित की गई है। पूंजीवादी उत्पत्ति मुख्य भाग पूंजीवाद उद्योगों में कार्यरत है। निजी उत्पत्ति अधिकार होता है। इसका अधिकार व्यक्तियों के स्वयं लाभ के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ को माना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब का नाम है। उसके बाद है कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाती है? त्वरण को दर्शाती है। वेग समय ग्राफ त्वरण को दर्शाती है। किसी गतिशील वस्तु के वेग सेकंड में होने वाली वृद्धि को अर्थात कमी को त्वरण कहते हैं। प्रति सेकंड वेग में समान वृद्धि दर से इसे एक समान त्वरण। यदि सेकंड वेग वृद्धि दर से हो रही है तो वर्तमान त्वरण। यदि वेग परिणाम समय के साथ घट रही है तो ह्रासमान त्वरण या मंदन कहते हैं। वेग समय ग्राफ ढलान उतार चढ़ाव के कारण प्रदर्शित होता है। लोहे में जंग लगने के किस अवस्था में होना आवश्यक है? तो यह होगा O2 की उपस्थिति। O2 की उपस्थिति के कारण ही लोहे में जंग लगता है। जंग लगने के लिए O2 की उपस्थिति आवश्यक है, जो लोहे में उपस्थित नमी और वायु हवा प्रेरित करती है। लोहे की एक भूरे रंग की आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। भूरे परत की लोहे और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया में आयरन ऑक्साइड बने होते हैं, जिसे लोहा गाज है। लौह धातु संरचना कहते हैं। इसे लोहे का जंग लगाना कहते हैं। किस प्रकार अंगुनिक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका व्यास 10 यूक्रोम आधा आयतन कप आकार क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है। क्लेमाइडोमोनास एक अगुणित कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका का व्यास है। अंडा यूक्रोम के आधा आयतन कप आकार क्लोरोप्लास्ट से घिरा हुआ होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो थिग्मोनास्टी कहा जाता है। स्पर्श के कारण पौधों या कवक से होने वाली दिशात्मक वृद्धि को थिग्मोनास्टी कहते हैं। थिग्मोनास्टी सिस्मोनास्टी एक कई प्रकार के पौधों और कवक प्रजाति शामिल होते हैं। इसमें ल्यूमिनोमेसी उपकुल के मिसोसोइडिया डायनिया जैसे पाद होते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस बी कोड है। इस प्रकार में जो टाइपिंग माध्यम से डेटा इनपुट मदद करता है। डेटा इनपुट सबसे अधिक अच्छा सरल सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कीबोर्ड। धन्यवाद।